एक फ़ाइल थी। इसमें ऊपर वहाँ पे जो आपको स्लाइड के अंदर ये टाइटल शो हो रहा है, हेडिंग नज़र आ रही है। फर्स्ट वन रिप्रेजेंटिंग द कोड, सेकंड कॉलम के अंदर प्राइस है, और थर्ड जो था वो कॉलम के अंदर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क क्या है कि इसको रीड करके हमने क्या करना है, स्क्रीन पे शो करवाना है। आई नो के सारे क्या हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, तो मुझे तीन नंबर्स चाहिए। एक मेरे पास कोड है फर्स्ट वन, सेकंड वन एक मेरे पास प्राइस है, और थर्ड में मेरे पास क्वांटिटी है। ठीक है, वेरिएबल्स नेम आप कुछ भी रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। फाइल किस में से हमें रीड करना था, ये मुझे एक फाइल प्राइस डैश लिस्ट डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, इसमें से मुझे रीड करना है। और प्राइस डैश लिस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है ओके, देन जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती उतनी देर तक वेट करते रहो। अब मेरे पास स्ट्रिंग्स नहीं है, तो इस तरह के ये इग्नोर वाले ये मेरे पास कुछ इश्यूज नहीं आ रहे होंगे। ठीक है ओके, सेम उसी तरह से जब आप कुछ रीड करना चाह रहे होते थे स्क्रीन से, ठीक है, पहले मुझे कोड रीड करना है तो आप यूं लिखते होते थे ना, कोड को रीड किया, देन मेरे पास सेकंड कॉलम के अंदर प्राइस थी उसको रीड किया, देन मेरे पास क्वांटिटी थी उसको रीड किया। ठीक है, आप एक लाइन के अंदर भी इस तरह से कर सकते थे। अब मेरे पास जो था वो स्क्रीन नहीं है, स्ट्रीम कौन से वाली है, दैट इज फ्रॉम द फाइल। ओके, ये फाइल में से हमने रीड कर लिया, और आप इसको जो था वो एक टैबुलर वे के अंदर शो करवाना चाह रहे हो। यहाँ पे कोई मैसेजेस नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि पहले मेरे पास कोड आ जाना चाहिए, देन मैं एक टैब देना चाह रहा हूँ, देन मेरे पास प्राइस जो था वो आ जानी चाहिए, और देन अगेन मैं एक टैब जो था वो प्लेस करना चाह रहा हूँ, देन आई वांट के मेरे पास क्वांटिटी जो थी वो आ जाए, देन एक लाइन ब्रेक आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से टेबुलर वे के अंदर हम डेटा जो था वो शो करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, यूँ इस तरह से करके। और ऑब्वियसली स्टार्ट में मुझे एक हेडिंग भी शो करवानी है, वो हेडिंग लूप से बाहर शो होनी चाहिए। जस्ट सेइंग कि मेरे पास कोड है फर्स्ट कॉलम के अंदर, देन मेरे पास प्राइस है, देन मेरे पास क्वांटिटी है। ठीक है, और देन यू कैन से कि देयर इज एंड लाइन या स्लैश एंड यूज कर लेट्स मैटर। तो ये हमारी कंप्लीट फाइल को क्या करेगा, रीड करके इस टाइम पे स्क्रीन पे शो करवा देगा। ठीक है, तो अगर इसमें सेम टाइप का डेटा हो देन आप जो था वो इग्नोर वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप स्ट्रिंग्स आएंगे तो उस टाइम पे ये मसला थोड़ा सा करता होता है। तो हमारे पास ये कोड आ गया, देन प्राइस, देन क्वांटिटी, और फाइल के अंदर ये इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी, इसने क्या किया उसको जो था वो रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये सिंपल सा काम था। नेक्स्ट जो था वो देखते हैं कि बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने दो फाइल के साथ एट अ टाइम किस तरह से काम करते हैं। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि एक नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस फाइल का नाम क्या है, प्राइस लिस्ट डैश टोटल डॉट टी एक्स टी। और उस फाइल के अंदर क्या चीज़ पड़ी होगी, वे वांट के ये सेम ये वाला डेटा पड़ा हुआ हो, एक फोर्थ कॉलम उसमें ऐड हो जाए, उस कॉलम का नेम जो था वो हम क्या रखना चाह रहे हैं, टोटल। नेम ऑब्वियसली इस फाइल के अंदर हम डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे, बट वी वांट के उसमें टोटल आ रहा हो। और टोटल किस तरह से हम फाइंड आउट जो था वो कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट टोटल यूजिंग दिस वे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, दो फाइल्स हैं। एक फाइल से हमने रीड करना है, सेकंड में हमने क्या करना है, कुछ मॉडिफाई करके उसके अंदर कुछ चीज़ें राइट अप करनी है। ठीक है, तो मेरे पास एक टोटल भी चाहिए, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं सिंपल विदाउट पॉइंट्स वाला कोई नंबर ले लेता हूँ, इंटीजर टेक इंटीजर। ओके, रीड मुझे इस फाइल में से करना था, ये एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, और एक फाइल में मुझे क्या करना है, राइट भी करना है। तो राइट किसके थ्रू होता होता है, ऑफ स्ट्रीम के थ्रू। मैं उसका नाम जो था वो फाइल लिख लेता हूँ, और उसी टाइम पे भी आप इसे ओपन जो था वो कर सकते होते हो। ठीक है, आई कैन से प्राइस लिस्ट टोटल डॉट टी एक्स टी, और ऑब्वियसली ये मोड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरराइट मोड के अंदर जो था ये खुद ही ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे दोनों फाइल्स को ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई एक भी फाइल ओपन नहीं होती तो मुझे कुछ मैं कर नहीं सकता फिर। ठीक है, तो कुछ इशू होगा, किसी कोई एक भी फाइल ओपन नहीं होती तो आई कैन जस्ट से कि कोई दोनों में से कोई एक फाइल ओपन नहीं हुई। और ऑब्वियसली फाइल्स को क्लोज भी करना पड़ेगा दोनों को ही। ठीक है, दो फाइल चूज की हैं, दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। ओके, ये प्रोग्राम क्या करता था, पहले स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता था, अब हम स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे। इतना कोड क्या करता है, फाइल में से एक लाइन, एक जो था वो रो को रीड कर देता है। ठीक है,
नई फाइल के अंदर हम कुछ राइट अप करना चाह रहे हैं, बट बिफोर राइटिंग हम क्या चाह रहे हैं कि टोटल हम फाइंड आउट कर पाएं। ठीक है, टोटल किस तरह से फाइंड आउट होगा? प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? टोटल प्राइस था वो आ जाए। ठीक है, और नई फाइल के अंदर हम डेटा राइट करना चाह रहे हैं, उस फाइल का नाम क्या है? ओ फाइल। आई वांट के सबसे पहले उसमें कोड राइट अप हो, देन एक टैब जो था वो आ जाए, उसमें टैब सेपरेटेड आई गेस डेटा, यस टैब सेपरेटेड प्लेस किया हुआ, तो टैब्स के थ्रू स्पेस देनी है, जैसे भी आप जो था वो कर सकते हो। देन मेरे पास जो था वो प्राइस वहाँ पे मैं राइट अप था करवाना चाह रहा हूँ। देन आई वांट के क्वांटिटी उसके अंदर राइट अप हो जाए, ताकि फाइल का ऑर्डर जो था वो सेम रहे, और उसमें एक नया कॉलम जो था वो टोटल नाम का ऐड था वो करवाना चाह रहे हैं, और एक लाइन पे एक रिकॉर्ड था वो आना चाहिए, दैट इज फॉर न्यू लाइन। ठीक है, तो ये इतना सा कोड हमारा क्या करेगा? इस वाली फाइल को ओपन करेगा रीड मोड में, इस फाइल को ओपन करेगा राइट मोड में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं, जब तक डेटा एंड नहीं हो जाता उतनी देर तक हम एक लाइन रीड करेंगे, उसमें से एक पूरा कंप्लीट जो था वो रिकॉर्ड रीड करेंगे। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड इतना है तो इतना रीड करेंगे। लाइन सेपरेटेड डेटा सेव किया होता तो भी आप ऐसे ही रीड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। नया कॉलम जो ऐड करना था उसको हमने फाइंड कर लिया, और न्यू वाली फाइल के अंदर हम डेटा इस फॉर्मेट में राइट करना चाह रहे हैं, तो हमने इसको इस फॉर्मेट के अंदर जो था वो डेटा राइटअप जो था वो कर दिया। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ भी अभी मेरे पास प्राइस लिस्ट डैश टोटल नाम की कोई फाइल नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई एरर नहीं है, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई एरर है। यस, तो फाइल कुड नॉट ओपन, वाई फाइल कुड नॉट ओपन। ठीक है तो ये ऑफ स्ट्रीम ये वाली फाइल ऑब्वियसली ओपन नहीं होगी, हुई होगी। आई गेस के देयर इज नेम का कोई लेंथी नेम शायद है या क्या है। से मैं इसका नाम फाइनल रख लेता हूँ। सॉरी, नॉट दैट इशू। यहाँ पे मैं एक नॉट साइन मिस कर दिया मैंने, तो ये चेक करना था कि फाइल जब ओपन ना हुई हो देन जो था ये मैसेज शो करे। ठीक है, तो वो फाइल ओपन हो रही थी तो ऑब्वियसली उसने यहीं पे जो था वो आना, इस वाला केस टू बन रहा होगा। ओके, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, कहता है कि डेटा हमारा राइट हो गया हुआ है। लेट्स गो टू द फोल्डर, ये मेरे पास जो था ये फाइल है, इसको ओपन करते हैं, और इसमें ये एक नेक्स्ट टोटल कॉलम, टोटल का जो था एक कॉलम जो था वो ऐड हो गया हुआ। ठीक है, तो फाइल प्रोसेसिंग इजी, बजाय कि आप डेटा खुद से जो था मैनिपुलेट करते रहो, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सिंपली यही काम किया कि सिंपल सा फाइल को रीड करना देखा है। फाइल को आप रीड किस तरह से करते हो, स्मॉल स्मॉल से हमने इसके अंदर जो था वो टास्क हमने देखे हैं कि किस तरह से आप इसके अंदर वर्किंग जो था वो कर सकते हो। और एक हमने एट द एंड एग्जांपल देखी है कि हम दो फाइल्स में एट अ टाइम किस तरह से, एक फाइल में आपसे रीड करना है, सेकंड में जाके आपने राइट अप करवाना है, कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करवानी है, रिकॉर्ड टाइप कोई डेटा है तो आप उसे किस तरह से मैनिपुलेट जो था वो कर सकते हो। ठीक है, तो आप रीडिंग फर्दर जाके जो था इस चैप्टर से कर सकोगे, दैट इज द चैप्टर नंबर 3, और इसका ये वाला सेक्शन है फाइल इनपुट आउटपुट, पेज 157 पेज पे था जो आपको एडिशन बताया हुआ उसके 157 पेज पे है। तो होपफुली आप जो था इसको एक दफ़ा स्लो करके आप इसे जो था वो परफॉर्म कर लेना, साथ साथ वीडियो जो था वो शॉर्ट थोड़ी रही, इसलिए मैंने थोड़ा क्विकली जो था इसको कर दिया हुआ है, ताकि जो था आप इसे इजीली जो था वो देख पाओ। और आपने परफॉर्म जो था इसको साथ साथ जो था वो कर लेना, एक दो एग्जांपल्स या वेरिएशन जो थी या इस बुक में जो था वहाँ पे एंड पे एग्जांपल्स और जो था वो गिवन है आपको, एक्सरसाइजेस वगैरह गिवन है, आप उसे सॉल्व जो था वो कर सकते हो। तो होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसको थोड़ा सा कुछ इसमें अपडेट जो था वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देन जो था इस चीज़ को हम प्रोजेक्ट के अंदर इन ऐड कर देंगे कि प्रोजेक्ट में अभी आपका डेटा जो था वो फाइल में सेव नहीं हो रहा था, देन आप फाइल्स के अंदर सेव कर पाओगे, देन फाइल्स में से सर्चिंग और वो बाकी सारी की सारी चीज़ें, एंड वो विल सी कि टेक्स्ट फाइल्स को आप जो था वो डिफरेंट तरह से किस तरह से रीड राइट कर सकते हो। टेक्स्ट फाइल्स को थोड़ा सा रीड राइट करना दैट इज़ डिफिकल्ट और स्लो भी होता है। हम इसको रैंडम एक्सेस फाइल्स के अंदर जो था वो देखेंगे, और बाइनरी डेटा जो था हम उसके अंदर राइट अप करेंगे। और एक लास्ट चीज़
कि अभी यहाँ पे हमने हमेशा क्या रखा हुआ था, इसकी एक्सटेंशन हमने रखी हुई है डॉट टी एक्स टी। आप इसकी एक्सटेंशन कुछ भी रख सकते हो। लेट से मैं इसकी एक्सटेंशन ये रख देता हूँ तो ऑब्वियसली डेटा इसके अंदर टेक्स्ट ही पड़ा होगा, ठीक है। तो बुक के अंदर कहीं पे एक्सटेंशन इस तरह से करके एग्जाम्पल्स के अंदर होंगी, तो उससे आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये कौन सी एक्सटेंशन है। आप उसे राइट क्लिक करके ओपन विद नोट पैड करके डेटा जो था वो चेक कर सकते हो, ठीक है। बट बेटर इसके आप इसकी एक्सटेंशन ही वही रखो, ताकि आप जस्ट उस पर जो था वो क्लिक करो, डबल क्लिक करो तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही जो था उसे नोट पैड से ओपन जो था वो करते हैं। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़।